चलो देखो, अभी मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। कौन से चैप्टर का है? सब्जेक्ट और नहीं पूछोगी कौन सा सब्जेक्ट है? हाँ ये तो पता है, गुड। कम से कम ये तो पता है कि केमिस्ट्री का है। चैप्टर है पहला, विलयन वाला चैप्टर है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, देखो क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। देखो ध्यान दो सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हर साल में मिलकर पूछता है। अगर छूटेगा तो मैं नहीं जानता, तब रोना एक बजे के क्या। हाँ चलो, अब देखो क्वथनांक में अदकावा था ना परागमंत्रणा अंकर। क्वथनांक में उन्नयन उ अदना ना या न। उन्नयन माने जानते हो क्या होता है? वृद्धि। उन्नयन उन्नयन। अवनमन माने कमी। तो क्वथनांक में उन्नयन और एक है क्या? हिमांक में अवनमन। देखो हिमांक में विद्या अवतार कुछ लाए हो कि नहीं? निकालो बे, देखो इनमें से क्वेश्चन निकालूंगा। अवतार निकालो, विद्या निकालो, कुल निकालो, जो मन करते तो निकालो। दो ध्यान दो, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन क्या है, अब समझो इसको। ध्यान दो, मान लो कोई द्रव है ना, कोई द्रव है, तो इसमें हम कोई आवासशील कण मिला दिए। क्या मिला दिए? आवासशील, जो वाष्प के रूप में बन के उड़े ना। सुनो, कोई आवासशील पानी है ना, ध्यान दो, नहीं तो नहीं आएगा तो मत कहना, बताओ। पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो उबलने लगता है, समझी? अब ध्यान दो, जब इसमें कोई आवासशील कण मिला देते, आवासशील विलय मिला देते हैं इसमें, ठीक है ना। आवासशील विलय मतलब जो इसमें मिल जाए ना, तो जब आवासशील विलय मिला देंगे तो जानते हो क्या हो जाता है? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना, जब इसमें आवासशील विलय मिला देंगे, मान लो यहाँ पे क्या मिला दिए? आवासशील विलय, आवासशील विलय। तो आवासशील विलय जब इसमें मिला देंगे, अरे नहीं देखती हो, जब इसमें आवासशील विलय मिला देंगे तो यह 100 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे ना उबल के उससे और तापमान पर उबलेगा, समझी कि नहीं समझी? तो 100 पे पहले उबलता था, अभी 100 से ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म करोगे तब उबलेगा। तो यहाँ पे देखो, जब उसमें आवासशील कोई चीज़ मिला दिए हैं तो उसके क्वथनांक में क्या हो गया? उन्नयन, मतलब वृद्धि हो गया। पहले 100 था, अब 120-30 पे उबलेगा, तो क्वथनांक में क्या हो गया? उन्नयन। कैसे निकालेंगे उन्नयन? तो जितना हो गया है, मान लो 120 हो गया है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता था, तो कितने का उन्नयन हुआ है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड का। पूरी मतलब जितना है उतने उन्नयन मतलब निकालना है, तो जितना भी है, जितने पे अब उबलेगा उतने में से पहले जितने पे उबलता था, नॉर्मल जब था, घटा देंगे तो उन्नयन जितना रहता है उतना निकल जाएगा। बात समझी कि नहीं समझी? समझ गए। अब देखो उन्नयन यहाँ से निकल गया। अब देखो क्या होता है, ऐसे हिमांक में अवनमन होता है। हिमांक में अवनमन कैसे होता है? देखो, अच्छा पहले इसका उन्नयन में तो समझ लो, तो ध्यान दो अब इसको, इसके लिए होता क्या है। तो मान लो इसमें अगर ध्यान दो इसको, ये क्या है? क्वथनांक। क्वथनांक को बॉइलिंग बोलते हैं ना, बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग ना, तो इसको B से लिखते हैं ना, B। तो ध्यान दो कितना उन्नयन हो रहा है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन जो होता है उसको किससे लिखते हैं? डेल्टा TB से लिखते हैं। और डेल्टा TB बराबर जानते हो क्या होता है? फार्मूला डालो, 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल W ना स्मॉल W बोलो, हाँ, बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W है, समझी? स्मॉल W है छोटका वाला W, छोटा यानी कि विलय का भार, कैपिटल वाला W बड़ा वाला W मतलब विलायक का भार, समझी कि नहीं समझी? छोटा वाला W विलय का भार, बड़ा वाला W विलायक का भार। क्या होने जा रहा है? तो ये एक चीज़ हो गया, ये फार्मूला हो गया ना। इसमें इन सब चीज़ों का मान दे देगा तो एक ठो कोनो मान पूछेगा, कई चीज़ 2 2 4 1 5 चीज़ है, 5 में से 4 का दे देगा, एक का मान पूछेगा, आप लोग को निकाल लेना है आगे पीछे करके, ठीक है ना। इसमें आप लोग को ये पूछ सकता है, ये वाला चीज़, ये जो इसका है अणुभार पूछ लेगा, पदार्थ का जो अणुभार है वो पूछेगा, तो स्मॉल m का मान पूछ लेगा, तो स्मॉल m को यहाँ पे लेके जाएंगे और TB को यहाँ पे लेके कर देंगे, समझिए ये चीज़। अब देखो इसको समझते हैं हिमांक में अवनमन, ठीक है।
गुणा क्रम विनिमय का पालन करता है। क्रम इधर उधर चाहे जो रखो, गुणे का गुणा और जोड़ कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे 2 गुणे 4 करो, चाहे 4 गुणे 2 करो, बात क्या आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, देखो तो अब देखो हिमांक में अवनमन है। हिमांक में अवनमन क्या होता है तो ध्यान दो इसको। मान लो क्या कोई हमारा द्रव है ना, ठीक है, इसमें द्रव भरा हुआ है। जब इसमें कोई आवासशील विलेय मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, आवासशील विलेय मिला दिए, तब जानते हो क्या होगा। इस ये पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी कितने बर्फ बनता है, 0 पे। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, ये 0 पे ना बन के और उससे कम टेम्परेचर पे बर्फ़ बनेगा, मतलब 0 से कम हो जाएगा। तो पहले 0 पे था, अभी क्या हो गया, और कम हो गया, मतलब यहाँ पे कमी हो रहा है ना तापमान में, तो कमी होना यानी अवनमन होना। तो हिमांक में अवनमन उसको कहते हैं। समझे कि नहीं समझे। तो हिमांक में अवनमन हो जाता है। हिमांक में अवनमन के लिए फार्मूला क्या होता है तो निकालते हैं तो डेल्टा TF है, इसको TF बोलते हैं। F फॉर फ्रीजिंग ना, फ्रीजिंग ना, तो TF बोलते हैं। इसका मान क्या होगा तो 1000 गुणे के, यहाँ पे के भी रहा, यहाँ पे क्या होगा K1 ना KF होगा, F होगा, देखो ध्यान से, F होगा, देखो। अच्छा हाँ सही है। KF गुणे स्मॉल w बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल m गुणे कैपिटल W। समझी, ये इतना चीज़ हो गया। तो 2 फार्मूला आप लोग को रटना है। चलो दोनों पे एक न्यूमेरिकल लगाते हैं तब मज़ा आता है ना। लाओ तो विद्या बता दो। तो क्या होगा, क्वेश्चन में तो पुराना नहीं होगा। कह रहा है प्रश्न में, ध्यान दो। फार्मूले को यहाँ पे कोने पे लिख देता हूँ ना, जिसका काम लगेगा। ध्यान दो, डेल्टा TB रखो 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w बटे क्या होगा, ये चीज़ हो गया ना। ऐसे डेल्टा TF बराबर क्या हो गया, 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटे, ये हो गया ना। अब ध्यान दो, एक प्रश्न है हमारे पास, दिया क्या है इसमें, क्या दिया हो, हाँ इसमें दिया 7.25 ग्राम पदार्थ को 7.2, यहाँ से लिखते हैं 7.2 नहीं 7.5 है ना, 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में, मतलब कोई पदार्थ है 7.5 ग्राम 75 ग्राम क्या है, जल H2O में घोलने पर हिमांक में कमी क्या होता है, डेल्टा TF। हिमांक में कमी कितना है, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जबकि दिया जल का मोलर अवनमन स्थिरांक, दिया जल का मोलर अवनमन स्थिरांक क्या दिया है, KF का मान दे दिया है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अब ध्यान दो, हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या क्या दिया है, देखो क्या क्या दिया है। तो ये देखो विलेय, ये कम मात्रा में है ना, तो ये विलेय, ये ज़्यादा मात्रा में तो विलायक, तो ये विलेय मतलब स्मॉल w का मान यहाँ पे दे दिया है। ये क्या है, विलायक का भार यानी कि कैपिटल W का मान भार दे दिया है यहाँ पे। स्मॉल w कैपिटल W दे दिया है, TF का मान भी दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है, KF का मान भी दे दिया है, मतलब m का मान ज्ञात करना है। समझी, तो है ध्यान दो, m का मान निकालना तो TF को इधर भेज दो और m को इधर लेके चले जाओ। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, m बराबर लगाएंगे तो 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। 1000 रखो यहाँ पे, KF का मान कितना है 1.86 गुणे W, स्मॉल w का मान कितना है 7.5 और डेल्टा TF का मान कितना है 1.2 गुणे W का मान कितना है 75, ठीक है। अच्छा ये 1000 है ना, तो एक काम करो यहाँ पे 100 से 10 से गुणा कर दो, यहाँ पे 100 लिख दो गुणे 1.86 गुणे 75 हो जाएगा ना। 10 से इसमें गुणा कर दोगे तो 75 नहीं हो जाएगा, बटे 1.2 गुणे 75, हाई 75 से 75 निपट जाएगा, कितना बचेगा, 100 का गुणा इसमें कर दोगे तो कितना हो जाएगा 186 बटे 1.2, ऊपर नीचे 10 से गुणा 10 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 1860
बटे के 12, 12 से भाग दे दो 1860 में कितना आएगा, कितना आएगा 12 करने में 12 कितना हो जाएगा 6 कट गया 6 आ गया, 12 पंचे 40, 12 48, 12 पंचे 60, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, ये 0 उतार दो यहाँ पे, 12 पंचे 60, तो कितना हमारा आ गया यम का मान 155 ग्राम, समझे। तो यम का मान हमारा आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, फट से लग गया अलग, समझे कि नहीं समझे। सबका मान दिया रहेगा, टू मान ले मांगेगा फट से आ जाएगा। फार्मूला रट डालो इसको, क्या होगा ठीक है, क्या लगाना है इस टाइम में। पूछो पूछो कि आप कैसे पता चला कि ये स्मॉल डब्ल्यू का मान ये कैपिटल। सुनो, ये फार्मूला है ना, फार्मूले में दिया ये क्या है, ये विलेय का भार स्मॉल में है ना, स्मॉल में तो छोटी चीज़ है, छोटा यानी कम मात्रा किसका होता है विलेय का, तो ये क्या है विलेय का, विलेय का ग्राम्य भार, विलेय का ग्राम्य भार। और ये क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, ये विलायक का ग्राम में भार, समझी कि नहीं समझी। हो गया ना। यम का मान क्या है, तो ये हमारा जो विलेय मिला रहे हैं, विलेय जो पदार्थों मिला रहे हैं विलेय, वो विलेय का अणुभार होता है। और केबी क्या होता है हमारा, केबी क्या होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। हाँ उसमें दे देगा, अब यहाँ पे देखो दे देगा। यहाँ पे डेल्टा के एफ जो है ये फ्रीजिंग मतलब क्या होता है हिमांक में अवनमन, नहीं हिमांक में अवनमन, जब इसमें वो चीज ये 7.5 मिला दिए हैं तो ये कितना कम तापमान पे अब जमेगा। पहले मान लो 0 पे जमता था, अभी और उससे कम पे जमेगा, तो कितने और उस पे जमेगा वो चीज़ दिखा था, एकदम 2.5 कमी हो गया, समझे ये चीज़। चलो एक क्वेश्चन और भी बताऊं आप लोग को, इस वाले पे आपकी बताऊं, डेल्टा टीवी निकालना। तो बाय आप लोग पढ़ेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जितने रहेंगे आप लोगों को करके लाना है कल। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, इसको लगाओ फटाक से। हाँ अभी लगाओ। कौन मैं मुहूर्त देख के आयोगी? हाँ अभी लगाओ, मुहूर्त देखोगी तब लगाओगी, अभी लगाओ फटाक से, जितने लगाए रहो, टाइम बहुत कम है, टाइम समझी बहनी। देखो 0.707 ग्राम कोई कार्बनिक यौगिक है ना, ये इतना है को 10 ग्राम एसीटोन, 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर 10 ग्राम क्या है एसीटोन है ना। एसीटोन का फार्मूला पता है, काम नहीं है लेकिन इसका एसीटोन का यहाँ पे काम नहीं है, तो ये एसीटोन है, 10 ग्राम एसीटोन है। क्वथनांक घोलने पर क्वथनांक इतना पाया गया, कितना पाया गया है 56 यहीं लगा देता हूँ ठीक है, 56.88 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, मतलब यम का मान ज्ञात करना है, कार्बनिक यौगिक का अणुभार। एसीटोन का क्वथनांक, जबकि एसीटोन का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है 56.38 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है एसीटोन का क्वथनांक, मतलब इतने पे उबल जाता है। आणविक उन्नयन स्थिरांक मतलब केबी का मान दे दिया है 16.7। लो पकड़ो मैं बताता हूँ लोग कैसे लगेगा, अभी आंसर बोलना आप लोग। देखो ये इतना दे दिया है ना, केबी का मान जो होता है केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है, ध्यान दो। अब ध्यान दो आप लोग, इसमें पूछा क्या है स्मॉल एम का मान पूछा है, ध्यान दो है। अब हमें जो इसका क्वथनांक दे दिया है इसका, तो इसमें हमें अवनमन निकालना, मतलब कितने की कमी हो रही है, तो हम लोग निकालेंगे क्या। देखो पहले मतलब अभी है क्या 56.88 है, और पहले मतलब ये कितने पे उबलता था तो 56.38 पर होता था, तो उन्नयन कितने का हुआ है हमें निकल जाएगा ना। जब इसमें एसीटोन में कोई चीज़ मिला रहे हैं पदार्थ इतना, तो उसमें कितने वृद्धि हो रहा, उन्नयन में कितनी वृद्धि हो गई, मतलब अब ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब उबलेगा,
तो यानी कि कितना कितना वृद्धि हो रहा है, तो इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा। अरे यही बताओ, 8 में से 8 तुम लोग को घटाना नहीं आता, 56.88 और क्या 56.38। 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा 5.00, मतलब 0.5 आ गया ना, 0.5 इतना आ गया ना। KB का मान आएगा, मतलब KB नहीं, डेल्टा TF का मान आएगा, डेल्टा TB का। सुनो, डेल्टा TB बराबर कितना आ गया, 0.5। समझिए इतना चीज़। अब फार्मूला लगाओ यही वाला, हमें यम बराबर निकालना है, तो यम को यहाँ पे लेके जाएंगे, तो क्या हम लगाएंगे, इसको खुद देता हूँ, मिटा देता हूँ। देखो डेल्टा TB बराबर, अब देखो होता क्या है, 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w बटे m गुणे कैपिटल W। स्मॉल W m यहाँ जाएगा, TB यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा, m बराबर 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W। अब देखो 1000 रख दो यहाँ पे, रख दी, गुणे KB का मान कहाँ है, KB का मान यहाँ पे कितना है, 16.7। स्मॉल W का मान कितना है, ये स्मॉल W ये मात्रा में कम है ना, 1 ग्राम से भी कम है, यानी कि विलेय होगा, 10 ग्राम है एसीटोन, ये विलायक होगा, समझी, इसको समझे रहो। तो ये स्मॉल W हो गया, मतलब 0.0707 बटे, अब देखो यहाँ पे क्या है, डेल्टा TB कितना है, 0.5, ठीक है, गुणे कैपिटल W का मान कितना आया है, कैपिटल W 10 ग्राम। अब देखो इसका, इसमें है, देखो 1000 है ना, इसमें गुणा करोगे तो 167, मतलब 1.67, मतलब 116.7 गुणे है 3 2 0 इधर में हो जाएगा, तो 707 हो जाएगा ना, बटे 10 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझी नहीं समझी। अच्छा, ये ऊपर वाला दशमलव हटाएंगे तो ये बराबर कितना आ गया, 167 गुणे 707 बटे 50। अरे ऊपर नीचे 10 से गुणा 10 से भाग किया गया है ना, समझी। अब इसका गुणा करो और फिर भाग कर दो 50 से, तो पहले गुणा कर लेते हैं, फिर उसके बाद भाग करते हैं। देखो 707 में मतलब 167 ऊपर लिख लिया, और यहाँ पे 707 कर लिया, गुणा कर दिया। 7 से 7 में कहेंगे 7 7 49 के 9, 7 6 42 और 4 46 के 6, 7 1 7 4 7 4 11 तो होता है, 7 4 कितना होता है, 11 होता है, हाँ 11 होता है। तुम लोग को आता तो है, कभी कभी बुराई करने लगती हो। 0 से गुणा होगा तो 0 होगा, फिर वही चीज़ बता दो ना, 6 9 11 11, 9 9 6 15 के 5, 6 1 7 1 8 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यही चीज़ तो हुआ ना। तो 12,849, अब इसमें किससे भाग करना है, 50 से। तो 12,859 में कितने से भाग करना है, 50 से भाग करना है, तो कितना आया, 50 दूनी 100, यहाँ पे आ गया 28, 5 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 25 पंचे 50, 25 से 25 250, यहाँ पे कितना आ गया, 35, फिर एक 5 उतारो, यहाँ पे कितना बार जाएगा, अब की बार 7 बार, 7 बार जाएगा ना, तो 350 आ जाएगा। अब की बार कितना गया, यहाँ पे आया 5 आ गया और ये कट गया, यहाँ पे कितना गया 9 ना, ये एक बार जाएगा ना, तो कितना आ गया अब की बार 19, 9 आया। कहूँ कुछ गड़बड़ हो गया है, कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, गुणों तो नहीं गलती है, गुणों में गलती है। 7 वक्त ना बताओ, आंसर का बताओ रही, 7 7 49 के 9 और 7 6 42 और 4 46 के 6, 7 1 7 और 4 11 की इतना लिख दिया गया है, तो ये भी इतना लिख दिया गया है, तो गड़बड़ कहाँ हो गया हे, तुम लोग गड़बड़वा दी, जोड़ने भी नहीं दी। इसको एक अंक खसका के लिखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 6, इस प्रकार से होगा ना, तो 9 आ गया, 6 आ गया, 10 के 0, 6 1 7 1 8 और यहाँ पे 11, इतना आएगा ना, सही है की हो देखो करके बैठी है, गुड वेरी गुड। अब इतना आ गया ना, अब इसमें कितने से भाग करो, 50 से भाग करो, ठीक है ना। तो यहाँ से भाग करें, कहाँ भाग करें,
कहाँ भाग करोगी, यहाँ पे भाग करो। अभी जब गलत भागे तो इसको मिटा ही देता हूँ ना, ध्यान दो। 50 भागे 11 8 0 6 9, ये ध्यान दो। 50 दूनी 100, 18 0 50 तियाँ 150, 30 आ गया, 6 आ गया, 6 बार जाएगा 300 हो जाएगा, 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, 1 बार जाएगा 50 आ गया है, 29 आ गया है, 19 आएगा। दशमलव बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, पक मारूंगा अब 3 बार जाएगा, 150 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 400, 8 बार जाएगा। मतलब कितना आ गया, 23.6138 ग्राम। इतना आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो स्मॉल m का मान कितना आ गया हमारा, 2361.38 ग्राम। समझी, नहीं जाती दुर्घटना घटी। नहीं आया है पॉइंट इधर उधर, तो पॉइंट तो उसे हो जाता है। चलो ठीक है, तो इसको उतारो। अच्छा बहुत हो गया, इतना तेज मेरा कट गया जीभ।